नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात प्रशांत किशोर के अनशन के तीसरे दिन की कर रहे हैं। जी हाँ, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर आज प्रशांत किशोर के अनशन का तीसरा दिन है। और अब अनशन धीरे धीरे कह सकते हैं कि छात्र के हाथों से निकलते निकलते अब पूरी तौर पर जन स्वराज के हाथों में आ गया है। आसपास बैठे हुए लोगों के चेहरे से आप अनुभव कर सकते हैं कि जो हमारे पीछे तस्वीर चल रही है वो पहले दिन की तस्वीर है। और आज की जो तस्वीर है या आज का जो वीडियो है उसको जरा गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब धीरे धीरे वो जन स्वराज का आंदोलन बनता जा रहा है। तो ये जो फर्क पड़ा है ना, उस फर्क का असर अब उनके आंदोलन में शामिल लोगों के बॉडी लैंग्वेज पर भी देखने को आपको मिलेगा। उनका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से बदल गया है, एरोगेंसी किस तरीके से बढ़ गया है। अब नेता की तरह ही वो उनके साथ जो अनशन पर बैठे हुए लोग हैं उनका भी मिजाज उसी तरीके से मीडिया को लेकर बदलने लगा है। जैसे पत्रकार से भी ये सवाल होता है कि आप सरकार से सवाल पूछिए, यहाँ आकर आप क्या देखने आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मानसिकता क्या है और किस मानसिकता में प्रशांत किशोर और उनके आसपास के लोग, जो चाहने वाले लोग हैं, वो क्या सोचते हैं। वो बहुत कुछ समझने में आएगा, आपको समझ भी रहे होंगे। जो आप देख रहे हैं आज के ऑडियंस से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया। तो जरा उस ऑडियंस से बात करने से पहले जो सियासत अब होनी शुरू हुई है प्रशांत किशोर को लेकर, उनके वैनिटी वॉक्स को लेकर, अब वो मुद्दा बनता जा रहा है। स्वाभाविक तौर पर बिहार है और बिहार में आंदोलन का मतलब वैनिटी वॉक्स नहीं होता है। बिहार में आंदोलन का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसे जगह पर धरना स्थल बना दिया गया जहाँ दुर्गंध देता है, मच्छर काटता है। यहाँ तो आंदोलन कॉरपोरेट आंदोलन थोड़ी किसी ने देखा है कि भाई वैनिटी बॉक्स में देर रात होते ही प्रशांत किशोर वैनिटी बॉक्स में जाके फ्रेश हो रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं। ऐसा आंदोलन तो किसी ने सोचता तक नहीं है यहाँ पे। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी और नीरज, और फिर प्रशांत किशोर के चाहने वाले लोग भी सफाई दी है कि भाई आप मुद्दा भटकाने के काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर के इस अनशन कार्यक्रम में जिस तरीके से जनस्वराज की बात अब होने लगी है, और मुद्दा जो बीपीएससी की परीक्षा रद्द होने का जो मुद्दा है, वो मुद्दा किस तरीके से गौन हो रहा है, जरा उसकी वानगी कुछ वहाँ मौजूद उनके समर्थकों की बात से समझा जा सकता है। प्रशांत किशोर जी कंबल वाले, कहा जाता है करोड़ों का है वैनिटी वैन, लेकिन सवाल पूछना बैन। आरोप लगा दिया कि पद बिकता है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा उपकार कुमार 69वीं बीपीएससी में टॉपर होता है, टीएसपी बनते हैं, तो पेट में मलाल हो रहा है। प्रतिभा का अपमान कर रहे हैं। इसलिए सवाल लाजमी है, हिम्मत अगर है, जैसे वैनिटी वैन करोड़ों का इस्तेमाल करने के लिए कुतर्क दे रहे हैं, वैसे ही नाम बताइए कौन है वो सौदागर जो पद खरीदने की बात और पद बेचने की बात करता है। वह जेल की सलाखों के तहत, न्यायपालिका की प्रक्रिया के तहत रहेगा। लेकिन आप पूरी तरह से राजनीति में एक्सपोज हो गए। सवाल पूछने पर चिड़चिड़ाते हैं, सवाल पूछना भी बैन करना चाहते हैं, लेकिन बैन कितना करिएगा। अब जनता ने आपको राजनैतिक रूप से पॉलिटिकली हैंग कर दिया। तरीके से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई है, कुचलने की कोशिश की गई है, और ये छात्र भली भांति जानते हैं जो अभ्यर्थी है किस प्रकार से हाईजैक करने का कोशिश किया गया। शुरू से छात्रों ने कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई जो है इसका राजनीतिकरण किया जाए। इसी को देखते हुए हम सब लोग छात्रों का सम्मान करते हुए हम लोगों ने नैतिक समर्थन उन अभ्यर्थियों को हम लोगों ने दिया था, और बुलाने पे हम उनसे मिले भी। उनके कहने पे हमने एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री को हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखा
विधानसभा में भी 28 नवंबर को सभी महागठबंधन के साथियों ने इस मुद्दे को भी हम लोगों ने उठाया। हम लगातार छात्रों से भी कहते रहे हैं कि ये उनका आंदोलन है, ये उनकी लड़ाई है और हम लोगों का समर्थन हमेशा उनके साथ रहेगा, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है और उनको न्याय जो है की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन बहुत लोग जो हैं, जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया गया, क्या डील हुई है सरकार से, क्या नहीं हुई है, कैसे लाठियों से पिटवाया गया, सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। इससे कोई छिपा नहीं है कि कौन लोग हैं जो आंदोलन को कुचल रहे हैं और कौन लोग जो हैं इस आंदोलन को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है, ये सब लोग जानते हैं। एक सवाल है, आपकी सहयोगी पार्टी कह रही है पूरे बिहार में महाआंदोलन करेंगे, तो क्या आपकी पार्टी भी पूरे बिहार में महाआंदोलन का ऐलान करती है? तो ये महागठबंधन के लोग अगर हैं तो हम लोग उनके साथ हैं ही भाई। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं और सब लोगों का था कि भाई इस इशू को हम लोग जो है टैकल किया जाए। हम लोग जब भी जरूरत होगी तो हम लोग को कहीं खड़े। प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन वैनिटी वैन का मुद्दा कर रहे हैं लेकर है वहां पर। पहली बात, आज तक प्रशांत किशोर जी ने आज तक कभी भी नहीं कहा, स्पष्टीकरण नहीं दी कि आखिर अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी को क्यों उनके पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया था। आज तक, अभी तक, और किसके कहने पे बने थे वो सब जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था, लेकिन उनको बताना चाहिए कि भाई अमित शाह क्यों चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उन्हीं के कहने पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया। तो पहले इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। और वैनिटी वैन की जहां तक बात है, इसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर को और एक्टर को बैठाया गया है, तो सब लोग जानते हैं। वैनिटी वैन वाला कोई मुद्दा ही नहीं है, बल्कि ये तो हास्यास्पद बात है और विपक्ष की तरफ से मैं मान रहा हूँ कि सेल्फ गोल है और हिट विकेट है। पिछले 10 साल से बिहार, पिछले 10 नहीं बल्कि 40 साल से बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है। पिछले 10 साल से परीक्षा व्यवस्था देख लीजिए, ध्वस्त है, भ्रष्ट है। इसके लिए छात्र और युवा बिहार के संघर्ष कर रहे हैं। विपक्ष को इन मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए, छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो वो अपने घर में बैठकर वैनिटी की बात कर रहे हैं। वो अंग्रेजी में कहावत है कि व्हेन यू लूज योर सैनिटी यू ओनली सी वैनिटी। तो आपको वैनिटी वैन दिख रहा है, आप घर में आग ताप रहे हैं, हीटर पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर छात्र और युवा संघर्ष कर रहे हैं। आप शिक्षा व्यवस्था को ठीक कीजिए, आप परीक्षाओं को ठीक से करवाइए, ताकि हर बच्चों को बराबर का अवसर मिले। सिर्फ अधिकारी का बेटा अधिकारी ना बने, आम नागरिक का बेटा, आम बिहारी का बेटा बेटी भी अधिकारी बने। इन मुद्दों के साथ छात्रों के साथ खड़े होने की जगह घर में बैठकर, अपने आलीशान बंगले में बैठकर इस तरीके के मुद्दों बता रहे हैं, इस तरीके के मुद्दों को मुद्दा बना रहे हैं। ये और कुछ नहीं, बिहार के जो विपक्ष में है या सत्ता में बैठे हुए उनकी मानसिकता दिखा रही है। ये युवा विरोधी है, इनको युवा के बारे में बोलना चाहिए, तो युवा के बारे में बोल नहीं रहे हैं। तो बिहार की जनता, बिहार के युवा इनको कभी माफ नहीं करने वाली है। इन्होंने अपने आप को सेल्फ एक्सपोज कर लिया, अपनी मानसिकता को दिखा दिया। वो कहते हैं अंग्रेजी क्रिकेट में हिट विकेट कर लिया, इन्होंने हिट विकेट आउट हो गए हैं और अब बिहार की जनता इनको माफ नहीं करेगी। 9 महीने बाद चुनाव है और आप देखेंगे कि जनता इनको वहां पर जवाब देगी। जनता इनको बताएगी कि उनके मुद्दों के साथ ना खड़े होने का पीड़ा वो नहीं समझ पाए, तो अब उनको चुनाव में उनका जवाब मिलेगा। आंदोलन का मतलब क्या है, ये भी एक बड़ी बात है। और कहाँ आए हैं आप, कहाँ आए हैं? हम लोग प्रशांत के साथ आए हैं। अच्छा, प्रशांत कहाँ से आए हैं? हम लोग बक्सर से आए हैं। बक्सर से। अच्छा, किस लिए आंदोलन हो रहा है? यूपीएससी के लिए आंदोलन हो रहा है। भैया बोलिए। अच्छा, नहीं आप बताइए कहाँ आए हैं? क्या सर, किस लिए आए हैं? हम लोग प्रशांत सर के सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, ये आंदोलन छात्र का आंदोलन है ना? जी जी, उसी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं ना हमारे सर। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आज तीसरे दिन प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, आज तीसरा दिन है, क्या इम्पैक्ट कुछ होगा कि नहीं? ये सब तो अभी नहीं बता सकते हम, ये तो समय के ऊपर है क्या होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं बस। चलिए, अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं और हाँ, ये सिर्फ हमारी कोशिश है।
ज़रूरत है कि आज बैठने की बात छात्र अपने तरीके से सब लोग प्रशांत किशोर के इस आंदोलन के साथ डटे हुए हैं और अब देखना यह है कि सरकार कब इनकी बात सुनती है। हम चाहेंगे कि कि कुछ छात्रों से भी बात करें और इस आंदोलन को लेकर पहले दिन जो उत्साह दिख रहा था आज वो उत्साह दिख नहीं रहा है। नहीं, उससे बहुत ज्यादा है, पहले दिन से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जितने देर होगा उतना उत्साह होगा, ऐसा बहुत लोग हैं। बात है अभी, शुरुआत है। एक माह भी करना होगा तो हम लोग धरना देंगे। एक माह ये छात्र का धरना है कि आपका धरना है? छात्र का है। तब आपका धरना दीजिए, साथ में रहेंगे हम लोग। अच्छा, गार्जियन स्वरूप है, गार्जियन स्वरूप है चाचा, गार्जियन स्वरूप, चाचा गार्जियन है। हमनी के 22 दिन से धरना आंदोलन पर बैठल बानी जा, भूख हड़ताल पर बैठल बानी जा। हमनी के माई बाप जगह के चुन के भेजले बहुत तो सुत गइल बा, तब ये सब हमनी के संगे आइल बानी। अरे वो कहते नहीं कि जरूरत नहीं है, ये सब के तो जरूरत बा हमनी के हिम्मत बढ़ावे खातिर। आप अपने बच्चे को अकेले छोड़ते हैं? वहाँ के बच्चा कार में बंद होके स्कूल में जाता है, स्कूल में कार से बंद होके आता है। हम लोग कुहासा में बैठे हुए हैं, गांधी जी के मूर्ति के नीचे हम लोग बैठ के आमरण अनशन कर रहे हैं। हमारी सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। एक ही एग्जाम का, एक ही पद का 2-2 एग्जाम कराकर मत्स्य न्याय छात्रों के साथ हमारी सरकार कर रही है। और आप लोग पूछ रहे हैं कि अभिभावक यहाँ क्या कर रहे हैं। मीडिया के बंधु आके पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर का आंदोलन है कि छात्रों का आंदोलन है। सवाल पूछना इसलिए लाजमी है कि जो आंदोलन छात्र को जिस तरीके से छात्र लड़ रहे थे, यहाँ छात्र दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए ये सवाल मीडिया वाले कर रहे हैं। नहीं, आप मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सवाल उठा रहे हैं। इतना ही शक्ति के साथ सवाल सरकार से उठाइए, इतना ही शक्ति के साथ सवाल। किशोर की भाषा क्यों बोलते हैं? मीडिया यहाँ मरी हुई है, बिहार ये प्रशांत किशोर की भाषा नहीं है। यहाँ बिहार की मीडिया मरी हुई नहीं है। हम लोग अभ्यर्थी है, सभी से सवाल करते हम लोग अभ्यर्थी है, एडमिट कार्ड के साथ आए हैं। और प्रशांत किशोर जी हम लोग आवाज बनने का काम किए। अंततः कब जब हम लोग हताशा और निराशा के दौर में पहुंच चुके थे, जब लगा कि कुछ नहीं हो सकता है, तो डूबते का तिनके का सहारा बने प्रशांत किशोर जी। इसके लिए तो हम छात्र इनको धन्यवाद। छोड़ के भागे उस दिन अच्छा था। कहाँ भागे थे? कौन कह रहा है कि भागे थे? मौजूद थे ही, हम लोग भी मौजूद थे। सर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया, आवाज मिसकम्युनिकेशन हुआ तो भागे नहीं, भागी गए थे। वहाँ पे साउंड का प्रॉपर व्यवस्था नहीं होने के वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, वे अपने बातों को डिलीवर छात्रों तक नहीं कर पाए, सिर्फ मीडिया में रह गया। इसलिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग का माहौल हो गया। गांधी मूर्ति के किनारे बैठे हुए थे जी, और वहाँ छात्र पीट रहा था, वहाँ जा नहीं सकते थे। वही तो गए थे, सबसे आगे तो यही थे। और ये तो निकम्मे और नपुंसक प्रशासन है जो प्रशांत जी के रहते लाठी नहीं चलाई, इनके हटने के बाद आज लाठी चलाए। यहाँ तो बैठे हुए हैं, आके लाठी काहे नहीं चला देती है? अब तो आनी चाहिए प्रशासन को, अपने दमखम दिखाना चाहिए। वो जो कुंभकर्ण के नींद में हमारे माई बाप सोए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ के बार बार प्रार्थना करते नहीं जा कि हे सरकार बूथवा को दौड़ के बैलेट पेपर हमनिए के बाटी ले जा, हमनिए के घरे घरे घूम के कहले जे कि चाची हो भैया हो वोट दो इनका के। हमनिए के कहते नहीं जा कि ये जोन व्यवस्था परिवर्तन के बुनियाद उठल बा, सत्ता परिवर्तन पर जाके रुकी। 2025 खाक नसीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। जब तक उछाले जाएंगे, जब तक उछाले जाएंगे, बढ़ते भी चलो, लड़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत है। अब तो हम डेरे पर ही, मंजिल पर ही डेरे डाले जाएंगे। क्या बात है, बिहार में 40 बरस से यही सुन रहे हैं। नहीं इस बार कुछ नहीं बदल रहा है। ये प्रशांत महासागर की सुनामी देखेगी जदयू भाजपा
चार को बता चल गया था ना, चार को पता चल गया था सुनामी। अरे हम लोग तो यूं ही एक फैज अहमद फैज का लाइन है कि यूं ही उलझती रही है जुल्म से खलक, यूं ही उलझती रही है जुल्म से खलक, ना उनकी रीत नहीं है ना उनकी रस्म नहीं है, हमने यूं ही कांटों में फूल खिलाए हैं, ना उनकी हार नहीं है ना हमारी जीत नहीं है, हम लोग जीतेंगे रिएक्शन कराएंगे। चलिए ये एक अलग जज्बा है कि हम जीतेंगे और जीतेंगे, ये जज्बा बनी रहनी चाहिए। आंदोलन का एक मिजाज ये भी है और आंदोलन का एक अश्क ये भी है। लेकिन बड़ी बात ये है कि इस आंदोलन के सहारे हम जिन चीजों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन को कुचल रहे हैं आप लेके। अरे तो कुचलेंगे नहीं, तो ये इतना भी नहीं कुचले। कहाँ सरकार के साथ है आप? एकदम सरकार के साथ है। कितना पैसा लेके साथ है? 1 लाख रुपया पर डे ले रहे हैं। औकात प्रशांत किशोर खरीदने का है औकात प्रशांत किशोर खरीदने का। औकात की बात मत कीजिए, औकात की बात आप मत कीजिए कि खरीदने वाली बात मत कीजिए, इतनी औकात नहीं है। सुनिए ना, आपकी औकात जो है ना अच्छे की गई। अरे तुम हमको जानते हो जी, तुम हमको जानते हो, टोपी पहन ले नेता कि हमको जानते हो हम कौन है? नहीं जानते हो, इसलिए भाषण दे रहे हो। नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। अगर हमको जानते तो ये बात सवाल नहीं करते सरकार के। हाँ नहीं जानते हो ना, जान तो गए कि 1 लाख रुपए पट्टे लेते हैं। हाँ तो वही कर रहे हैं ना, नहीं जानते हो ना। आज तो जान गए आपको। हाँ नहीं जानते हो इसलिए ये सवाल करते हो। यही प्रशांत किशोर का। हाँ बोलिए क्या बोला है? प्रशांत किशोर को तोड़ने का कोशिश नहीं कीजिए। अरे प्रशांत किशोर को औकात है हमारे सामने बात करने का? तुम क्या जाने हो मेरे बारे में? तुम नहीं जानते हो हमको ना, कि माइक तुम्हारे हाथ के सामने कर दिए तो हम क्या है नहीं तुमको क्या पता है? नहीं पता है। सवाल करना पत्रकारों की जिम्मेवारी है और सवाल लोग कर रहे हैं। सरकार से कीजिए, सरकार से सवाल, आपकी जिम्मेदारी सरकार से सवाल करना आप है। इसलिए ऐसे पत्रकार सब सवाल कर रहे हैं जो रोज सरकारों से सवाल करता है, इसलिए ना आप नहीं जानते हैं। कभी नहीं, सरकार से सवाल कभी नहीं कीजिएगा। इसलिए आप इसलिए कहना कि कभी नहीं कीजिएगा। हम बोलेगा तो भी आग लग जाएगा, काहे आग लग जाएगा? आपको चीड़ लग जाएगा, तब बोलेगा। हम कहते नहीं हम सरकार से सवाल बोलिए 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 बोलिए। तब आप बोलिएगा मेरा कहते नहीं है सरकार से पूछने का। सरकारें से सवाल रोज करते हैं। आज पहली बार किशोर लोगों से जो भाड़ा पर बुलाया गया उससे सवाल करे तो टिटकी लग रहा है। कौन है भाड़ा वाला? तो दिख ही रहा है। कौन दिख ही रहा है ना, कौन है? सामने खड़े हैं। वो तो आप बोल चुके हैं 1 लाख टका पड़ने का भाड़ा का आदमी है। तो वही तो हम भाड़ा का आदमी है। चलिए ये प्रशांत किशोर के आंदोलन का चरित्र है, जिन चरित्र की चर्चा अक्सर मीडिया वाले करते हैं। जब 2 लोग मीडिया वाले सवाल करते हैं सरकार से, उनसे ये सवाल करते हैं कि आप सरकार से सवाल कभी ये नहीं बहुत- करते हैं आप। हाँ। अगर आप सवाल किए होते तो ये आंदोलन की जरूरत नहीं होती। आप जो है चौथा स्तंभ है, आप चौथा स्तंभ कहाँ घर है? सुनिए कहाँ घर है जी? कहाँ घर है? कहाँ घर है? अरे घर कहाँ? और लोग यस देख लीजिए प्रशांत किशोर के आंदोलन का ईमानदार होते चरित्र। हैं, हाँ हम आज मर रहे होते क्या? हाँ सही बात है। आप जब दिखते हैं तभी हम जो टूट रहे हैं। सरकार का तंत्र बर्बाद क्यों हो रहा है? मीडिया की वजह से हो रहा है। हाँ मतलब मीडिया बिक गया इसलिए जनता खत्म हो गया। बिल्कुल आपका जिम्मेदारी, मौलिक जिम्मेदारी आपका था कि कौन गलत है कौन सही है, वो आपको उसको बोलना था, लेकिन आप कभी बोले नहीं। अभी जो आदमी गांधी जी के नीचे बैठा है तो माइक दिखा रहा है, अब माइक में ना आवाज है और ना वहाँ उसमें कुछ हो रहा है। हमको खाली डरा रहे हैं। हाँ बोलते हैं कि आप जो है खरीद किया है। नहीं ये बड़ा सवाल आपने कहा है। देखिए यही जिन सवालों को लेकर हम यहाँ आए हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्र आंदोलन और इस आंदोलन में यही फर्क है। यहाँ ये सवाल कर रहे हैं कि आप मीडिया वाले बिके हुए हैं। ये वाकई में इनका सवाल लाजमी है कि हम मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं और सवाल। चलिए इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में क्या हो रहा है जरा ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ हो क्या रहा है। चलिए इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।